महाभारत काल, द्वापर युग का लगभग अंतिम समय, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का भी ये पांडवों को जब श्री कृष्ण की मृत्यु का पता चला तो उन्होंने श्री कृष्ण के शरीर को खोजकर बहुत ही दुखी मन से उनका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के समय सभी पांडवों के सामने वो दिव्य शक्ति का रहस्य आया। अर्जुन ने युधिष्ठिर से पूछा, भ्राताश्री, ये क्या? संस्कार की अग्नि में कृष्ण का शरीर जलकर राख हो गया है, परंतु उनका हृदय अभी भी प्रज्वलित है। यह श्री कृष्ण का दिव्य हृदय है। जब श्री कृष्ण चाहेंगे तब इस हृदय की ज्वाला शांत हो जाएगी। अभी सभी पांडव श्री कृष्ण के दिव्य हृदय को हैरानी से देख ही रहे थे कि तभी एक भविष्यवाणी ने सबको चौंका दिया। इस प्रज्वलित हृदय की अग्नि ऐसे शांत नहीं होगी, इसे जल में प्रवाहित कर दो। सभी पांडवों ने उस भविष्यवाणी को ईश्वरीय भविष्यवाणी माना और श्री कृष्ण के प्रज्वलित दिव्य हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया। सदियों से वो प्रज्वलित दिव्य हृदय जल में बहता रहा। अंत में भगवान श्री जगन्नाथ के परम भक्त एक राजा इंद्रद्युम्न की नजर उस पर पड़ी। वो क्या है जो जल में सूर्य के प्रकाश सा चमक रहा है? जिज्ञासावश राजा इंद्रद्युम्न जल में उतर गए और उन्होंने तेज प्रकाश से चमकते दिव्य हृदय को जल्दी से निकालकर अपने हाथों में ले लिया। ये तो कोई दिव्य हृदय है, तेज प्रकाश सा चमकता। इसे तो मेरे भगवान श्री जगन्नाथ के सीने में विराजमान होना चाहिए। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने स्वामी पुण्य शक्तियों का आवाहन किया। हे तीनों लोकों में पुण्य की रक्षा करने वाली पुण्य शक्तियों, प्रकट हो। पृथ्वी की रक्षा के लिए आपकी आवश्यकता है। एक विशेष मंत्रोच्चारण के साथ ही पुण्य शक्तियों ने प्रकट होना आरंभ कर दिया। उनके प्रकट होने से वहां तेज प्रकाश फैल गया। उनके पुण्य से वहां पुण्य की बारिश होने लगी। राजा इंद्रद्युम्न ने उनसे निवेदन किया, भगवान जगन्नाथ के सीने में वास करता ब्रह्म शक्ति युक्त दिव्य हृदय किसी दुष्ट एवं शैतानी शक्तियों के हाथ न पड़ जाए। आपको इसकी चिंता करनी होगी। इसकी रक्षा में आपको सदैव तत्पर रहना होगा। युगों युगों तक आप इसके रक्षक होंगे। हम वचन देते हैं, हम इस दिव्य हृदय
और इसमें बसी ब्रह्म शक्ति की सदैव रक्षा करेंगे। और फिर अपने प्रताप के कारण पुण्य शक्तियां श्री जगन्नाथ मंदिर में रखे दिव्य हृदय और ब्रह्म शक्ति की रक्षा में तैनात हो गईं। जब जब राक्षसी और शैतानी शक्तियों ने उसे प्राप्त करने की चेष्टा की, पुण्य शक्तियों के कारण उन्हें मात खानी पड़ी। लेकिन पुण्य शक्तियों को कहां मालूम था कि युग बदलेगा और कलयुग आएगा, और कलयुग में पाप अपने पांव तेजी से पसारेगा, पुण्य का तेजी से ह्रास होगा, और कलयुग में फैले पाप का सहारा लेकर कोई असुर राज पुण्य शक्तियों के प्रताप को मात देकर दिव्य हृदय को प्राप्त कर लेगा।